प्रोसेसिंग वाला काम। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोसेसिंग वाला काम। तो प्रोसेसिंग वाला काम में क्या होने वाला है, स्टार्ट का वैल्यू है 3। अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, स्टार्ट का जो वैल्यू है और यहाँ पे टेम्प में क्या रिसीव होगा, टेम्प में यहाँ पे रिसीव होगा 1,3। ये हो गया तुम्हारा टेम्प में रिसीव। अब सबसे पहले क्या होगा, टेम्प का साइज जो है, टेम्प का साइज है 2, ये किसके इक्वल हो चुका है, ये किसके इक्वल हो चुका है, के के वैल्यू, यहाँ के हर बार रिसीव होगा के। तो ये टेम्प का साइज किसके इक्वल हो गया है, के के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर में सेव हो जाएगा, तो 13 जाएगा मेरा आंसर में, एक 13 आ गया आंसर में। डन। ये होने के बाद हम लोग फिर से हो जाएंगे यहां से भी बैक ट्रैक, यहां से भी हो गए बैक ट्रैक। बैक ट्रैक होने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो। स्टार्ट, जब भी बैक ट्रैक हो रहे थे क्या कर रहे हैं, टेम्प में से पॉप बैक कर रहे हैं, इसके बाद स्टार्ट के वैल्यू को कर रहे हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, स्टार्ट के वैल्यू को किए इंक्रीमेंट। तो तुम देखो कि ये नम्स के साइज के इक्वल हो गया, इसका मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब एलिमेंट नहीं है तो हम यहां से भी हो जाएंगे बैक ट्रैक, यहां से भी बैक ट्रैक हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बैक ट्रैक हम दो कंडीशन में हो रहे हैं मेरे भाई। एक कब, जब स्टार्ट का वैल्यू इक्वल हो रहा है नम्स के साइज के, और एक कब, जब टेम्प का साइज हो रहा है के इक्वल। ये दो कंडीशन में हो रहे हैं हम लोग बैक ट्रैक। यहां से बैक ट्रैक हो गए, जब भी बैक ट्रैक होते हैं तो हम लोग करते हैं पॉप बैक, इसको हम लोग कर लिए पॉप बैक। पॉप बैक करने के बाद स्टार्ट के वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट, स्टार्ट सॉरी पॉप बैक करने के बाद स्टार्ट के वैल्यू करेंगे इंक्रीमेंट, और 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको करेंगे पुश बैक, पुश बैक कर लिए। इसके बाद फिर से हम करेंगे फंक्शन को कॉल, ये लो फंक्शन को कर दिए कॉल। फंक्शन को कॉल करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्टार्ट का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके भेजेंगे। यहाँ स्टार्ट का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा मेरे भाई, स्टार्ट का वैल्यू 2, 2 आएगा। और टेम्प में क्या रहेगा, ये तुम्हारा हो गया प्रोसेसिंग वाला पार्ट, ये तुम्हारा हो गया प्रोसेसिंग वाला पार्ट। टेम्प में क्या रहेगा, टेम्प में क्या है मेरे भाई 2 है, अभी क्या है 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको करेंगे पुश। तो ये हो गया पुश, ये टेम्प में आ चुका है। अब देखो टेम्प का साइज 2 है और के का वैल्यू भी तुम्हारा 2 है, तो टेम्प का साइज के वैल्यू के इक्वल हो चुका है। तो हम लोग इस आंसर को सेव करवा लेंगे फाइनल आंसर में। तो मतलब ये 2 3 भी सेव हो चुका है तुम्हारा फाइनल आंसर में, 2 3 भी सेव हो चुका है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग यहां से हो जाएंगे बैक ट्रैक, बैक ट्रैक हो गए। जब भी बैक ट्रैक हो रहे हैं तो हम लोग क्या करा रहे हैं पॉप बैक, ये पॉप बैक करवा लिए। पॉप बैक करवा के हम स्टार्ट के वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट, स्टार्ट के वैल्यू को इंक्रीमेंट किए तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया 1 से, सॉरी 1 से 2, 1 से हो गया 2। 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ है उसको टेम्प में करेंगे पुश बैक, पुश बैक हम लोग कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग करेंगे कॉल। तो ये देखो ये हम लोग यहां से करेंगे कॉल, यहां से किए कॉल। कॉल करने के बाद स्टार्ट का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके पास होगा। यहाँ स्टार्ट का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, स्टार्ट का वैल्यू आएगा 3। और यहाँ पे टेम्प में है 3 तो टेम्प में 3 रिसीव होगा। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्प में 3 रिसीव, ये हो गया टेम्प में 3 रिसीव। अब तुम ये ऑब्जर्व करो, स्टार्ट का वैल्यू नम्स के साइज के इक्वल हो चुका है। पहला तो हम चेक करेंगे कि इसका साइज क्या के इक्वल है, तो इसका साइज के इक्वल नहीं है, पहला चीज। दूसरा ये बात हो गया कि नम्स का साइज के इक्वल हो चुका है, तो हम लोग हो जाएंगे बैक ट्रैक। बैक ट्रैक हो गए, ये लोग यहां से हो गए बैक ट्रैक। बैक ट्रैक होने के बाद कहां पे आएंगे, ये हो गया बैक ट्रैक। बैक ट्रैक होने के बाद हम फिर से इसको करेंगे पॉप बैक, तो 3 को किए पॉप बैक। पॉप बैक करवाने के बाद स्टार्ट के वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट, स्टार्ट के वैल्यू को किए इंक्रीमेंट। अब देखो नम्स का साइज स्टार्ट के इक्वल हो चुका है, तो नम्स का साइज स्टार्ट के इक्वल हो गया, तो हम लोग फिर से हो जाएंगे बैक ट्रैक। यहां से हो गए हम लोग बैक ट्रैक, बैक ट्रैक होके यहाँ पे आए, बैक ट्रैक हो गई, ये तो मेन फंक्शन में आ गए। मेन फंक्शन में आ गए और मेरा ये जो फाइनल आंसर है उसमें सारा आंसर सेव हो चुका है। इसको हम करवा लेंगे रिटर्न, काम खत्म, कोड लिखते हैं। तो पहला सोचना है आर्गुमेंट के बारे में। आर्गुमेंट क्या सब हुआ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, आर्गुमेंट क्या सब हुआ। मेन फंक्शन में जो लिखा हुआ है वो सब आर्गुमेंट हुआ। एक क्या तुम्हें गिवन क्या सब रहेगा, एन का वैल्यू, और तुम्हें गिवन रहेगा के का वैल्यू, ये इनपुट में गिवन है। एन का वैल्यू अगर 3 है, एन का वैल्यू यदि 3 है तो हम लोग 1 2 3 एक एरे बनाएंगे, उसमें 1 2 3 फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर स्टोर करवाएंगे और उसका नाम हम लोग रख देंगे नम्स सपोज।
अब n का वैल्यू 4 है तो 1 2 3 4 इसमें स्टोर होगा। इसके बाद एक पास करेंगे 2 जिसको हम बोल रहे हैं k का वैल्यू। दूसरा तीसरा हम एरे ऑफ एरे पास करेंगे जिसको हम बोल रहे हैं फाइनल आंसर। ये हम मेरा होगा तीसरा। चौथा आर्गुमेंट क्या होगा? स्टार्ट, जो इनिशियली किससे रहेगा? 0 से। और बेस केस हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। बेस केस मेरा क्या था कि टेम्प का साइज यदि k के इक्वल हो तो फाइनल आंसर में टेम्प को क्या दो? पुश बैक। डन। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कोड पे। ये हो गया कोड। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं कि कॉम्बिनेशन निकाल दो। ठीक है, ये हो गया फंक्शन का नाम। अब ये क्या करने वाला है? पहला आर्गुमेंट क्या ले रहा है? नम्स, तो ये हो गया नम्स। दूसरा आर्गुमेंट टेम्प, ये हो गया टेम्प। तीसरा के और एक फाइनल आंसर। चलो बहुत अच्छा। अब सारे को डिफाइन करते हैं। नम्स, नम्स कैसे डिफाइन करेंगे? तो नम्स मेरा क्या होगा? वेक्टर इंट, इसके बाद वेक्टर इंट नम्स, इसके बाद एक क्या होगा तुम्हारा? टेम्प। टेम्प हो गया। डन। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, सुनो। एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, एन इज ग्रेटर देन आई इक्वल टू 1, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, एंड आई का कर लेते हैं प्लस प्लस। इससे क्या हुआ कि नम्स में क्या करवा लेंगे हम लोग? पुश बैक करवा लेंगे। किसको? तो आई को पुश बैक करवा लिए, आई को। हो गया। इसके बाद एक टेम्प जो है वो एम्प्टी एरे है, कोई बात नहीं। और एक हम फाइनल आंसर भी बनाएंगे। तो फाइनल आंसर किस टाइप का है? इस टाइप का है हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। डन। इसके बाद इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फटाफट इसका डेफिनेशन लिखते हैं 2 मिनट के अंदर। सारे लोग शांति बना के रखें। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। फंक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन निकाल दो। राइट, ये है तुम्हारा फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम तुम्हारा हो गया ये वाला। इसके बाद क्या है? नम्स, तो मैं लिखूंगा वेक्टर इंट एड्रेस ऑफ नम्स। दूसरा आर्गुमेंट है टेम्प, तो वेक्टर इंट, फिर है तुम्हारा टेम्प। तीसरा आर्गुमेंट है के, इंट के, फिर है इस टाइप का है ना, ये इस टाइप का है। कौन? फाइनल आंसर। इस टाइप का है तुम्हारा फाइनल आंसर, एड्रेस ऑफ फाइनल आंसर। डन। इतना तक में कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ, एक स्टार्ट भी तो था। स्टार्ट को इनिशियली किससे इनिशियलाइज किए? 0 से। तो हम लोग लिखेंगे इंट स्टार्ट। डन। अब हम लोग लिखेंगे बेस केस। आर्गुमेंट के बारे में सोच लिया, अब हम लोग लिखते हैं बेस केस। बेस केस क्या था? इफ क्या? नम्स का, यानी तो एन, जिसको जाना है जा सकते हो। नम्स का साइज, अब इसके बाद एक बार भी हल्ला नहीं आना चाहिए। किस मिनट पे कोड हो जाएगा? बैठ जाओ 2 मिनट। 2 मिनट हल्ला करोगे तो फिर मैं नहीं लगाऊंगा अटेंडेंस। देखो, नम्स का साइज किसके इक्वल हो जाए? किसके इक्वल हो जाए? के। ठीक है। हाँ, नम्स का साइज भी तो एन ही हुआ। ठीक है। नम्स का साइज यदि के इक्वल हो जाए तो, सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये था ना टेम्प का साइज। टेम्प में हो रहा है ना टेम्परेचर। तो टेम्प का साइज यदि के इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल आंसर में स्टोर करवा देंगे। किसको? किसको भाई? टेम्प को। और रिटर्न करवा देंगे कुछ भी नहीं। एल्स नहीं तो क्या करना है? नहीं तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट से लेके और नम्स के साइज तक जाएंगे। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट से इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट, और हम लोग क्या करेंगे? नम्स का साइज इज ग्रेटर देन आई, एंड आई का करेंगे प्लस प्लस। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट नम्स के स्टार्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है उसको कहां पे पुश बैक करवा रहे हैं? टेम्प में। तो हम लोग के टेम्प में पुश बैक करवा रहे हैं नम्स के स्टार्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है सो, तो आई में आ गया वो। डन। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? ये फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। किसको? इस फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। तो इस फंक्शन को हम कर दिए कॉल। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या सब पास कराएंगे? नम्स
टेम्प के फाइनल आंसर एंड क्या पास कराएंगे, स्टार्ट का वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके, स्टार्ट है आई में, तो आई में एक इंक्रीमेंट करके कर दिए पास। डन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम बैक ट्रैक हो रहे हैं तो क्या करवा रहे हैं, पॉप बैक। किसमें, टेम्प में, टेम्प को करवा रहे हैं पॉप बैक। ये हो गया तुम्हारा पॉप बैक, काम खत्म। अब कोड को करते हैं रन, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, लास्ट में आंसर हम लोग रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न मेरा हो जाएगा, हाँ, रिटर्न फाइनल आंसर, ये रिटर्न करेंगे। कोड रन करते हैं, एक्सेप्टेड है, सबमिट। ठीक है, सबमिट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है।